हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई आप लोगों की काफ़ी अच्छी हो रही होगी और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं इम्पोर्टेंट जो टैक्स का इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पहले। तो आपको भी पता है कि एक बार में उतना बड़ा चीज़ पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। कल आपको इनडायरेक्ट टैक्स का वीडियो मिल गया, आज अपने डायरेक्ट टैक्स कवर कर लेंगे। थोड़ा मेरा गला भारी है क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया है, बट ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स को अच्छे से समझते हैं, इसमें अपने को कैसे क्या करना है। देखो, आराम से स्कोर हो जाएगा बॉस। अगर आप कुछ नहीं करो ना, मैं गारंटी कह रहा हूं, आप निकल के ना मेरे को कॉल जरूर करोगे, सर जो आपने पढ़ाया मैं 70, 75, 80 का कवर एग्जाम अटेम्प्ट करके आया हूं सर। आपने जितना पढ़ाया सब उसी से आया, गारंटी है यू ऑल विल कॉल मी। खैर, एनीवेज, तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई डायरेक्ट टैक्स के अंदर में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक कवर करना है पहले इसको समझ लेते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उस कड़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग कवर करेंगे रिटर्न के बारे में, ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न। ये मुझे लगता है कि इस बार पूछना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पूछा है वो बहुत इजी था, कुछ नहीं था, दूध बात था। फिर आपका है इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड पैन, फर्म असेसमेंट, ये हम कवर कर देंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप टोटल इनकम कवर नहीं कर रहे। देखो, टोटल इनकम को समझो, आपके पास ऑप्शन आएगा फर्म असेसमेंट और टोटल इनकम में, ये आपको पता है। तो टोटल इनकम इसीलिए हम कवर नहीं कर रहे अभी, बट फिर मैंने आपको कहा है कि एग्जाम के पहले मैं आऊंगा लाइव, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी लाइव जरूरत होगा मैं आप लोगों को नोट आज ही बता के जाऊंगा कि कब आऊंगा। एग्जाम के एक रात पहले कितने बजे लाइव आऊंगा वो मैं बता के जाऊंगा। तो जो भी आपके डाउट होंगे यू कैन आस्क मी, और मैं उस वक्त टोटल इनकम के कुछ सम्स आपको दिखा दूंगा। चलिए, तो पहले अभी हम लोग रिटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। मुझे लगता है कि इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, या तो प्रैक्टिकल या तो थ्योरी। और देखो, नहीं पूछे, बट बीइंग अ अकाउंटेंसी ऑनर्स और अकाउंटेंट ग्रेजुएट, a person should at least know about the due date ना। This is for a basic knowledge also। मान लो नहीं पूछेगा तो वैसे समझ लो, लेकिन मुझे लगता है कि पूछेगा। देखो, इंडिविजुअल का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 जुलाई। फर्म का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 अक्टूबर। पार्टनर्स ऑफ फर्म का होता है 31 अक्टूबर, और कंपनी का ड्यू डेट भी होता है 31 अक्टूबर। मतलब इंडिविजुअल का 31 जुलाई है, बाकी सबका फर्म हो। अब समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है कि एक पार्टनर है, अब वो तो खुद में एक इंडिविजुअल है, तो क्या वो 31 जुलाई को अपना रिटर्न सबमिट करेगा या 31 अक्टूबर उसका ड्यू डेट होगा? तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर ऑफ अ फर्म के हिसाब से वो 31 अक्टूबर को चला जाएगा। क्लियर? ओके। अब कुछ और बात, जैसे कि बिलेटेड रिटर्न कब तक सबमिट कर सकते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक आई गेस सबमिट कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न आप कब तक कर सकते हैं? आप इसको 31 मार्च के पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, बिलेटेड रिटर्न आप कब सबमिट कर सकते हो? 31 दिसंबर
सर बिलेटेड रिटर्न कोई कोई जगह पे 31 दिसंबर भी है, 31 मार्च भी, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, आराम से पहले समझ लेते हैं। तो बिलेटेड 31 दिसंबर लेके चलेंगे हम। तो बिलेटेड रिटर्न का लॉजिक ये है कि अगर आप, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, देखो रिटर्न सबमिट करना सब भी एसएससी को लिए जरूरत है। इंडिविजुअल को कब करना है? 31 जुलाई, फर्म को 31 अक्टूबर, पार्टनर को 31 अक्टूबर, कंपनी को 31 अक्टूबर। इसके विद इन ड्यू डेट के अंदर में अपने रिटर्न को जमा करना है। सर अगर कोई भूल गया या अगर कोई रिटर्न जमा नहीं किया तो उसको विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अपना रिटर्न जमा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न का मतलब समझ में आ गया? व्हेन अ पर्सन हैज नॉट सबमिटेड हिज रिटर्न विद इन अ ड्यू डेट, he may submit a return within 31st December and that return is known as belated return. Revised return क्या होता है? जब कोई बंदा अपना रिटर्न तो टाइमली सबमिट किया लेकिन उसको बाद में लगता है कि हमने कुछ गलती कर दिया, तो वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर देगा एंड दैट इज नोन एज रिवाइज रिटर्न। क्लियर? आगे नाउ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद एग्जाम में आ सकता है। राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। आपको बताना है ट्रू फॉल्स क्या होगा। मिस्टर रहमान है जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ कैलकाटा है बेस्ड कंपनी, हैविंग टैक्सेबल इनकम ऑफ 4 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर, whose ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज 30th नवंबर। क्या ये सही आंसर है? एक इंडिविजुअल को कब, मिस्टर रहमान एक इंडिविजुअल है ना, और क्योंकि उसका टैक्सेबल इनकम स्लैब रेट से ऊपर है, स्लैब रेट आपको दे चुके हैं 2.5 लाख से ऊपर अगर है तो वो स्लैब रेट में आ रहा है, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगा। ये जरूरी नहीं है कि 5 लाख तक, देखो समझो 2.5 लाख से ऊपर जैसे कोई जाएगा तो वो लिमिट को क्रॉस करेगा। सरकार ने 5 लाख तक आपको रिबेट का ऑप्शन दिया है, लेकिन आप जैसे 2.5 लाख के ऊपर चले जाते हो आपको भी रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर है, एक इंडिविजुअल है, तो इसका ड्यू डेट क्या 30th नवंबर होगा? नहीं सर, इसका ड्यू डेट होगा 31st जुलाई। यस और नो? इसका ड्यू डेट क्या होगा? 31st जुलाई। आइए इसका आंसर देखते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न शैल बी 31st जुलाई। पक्का बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए, मिस्टर राघव अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स हैविंग टैक्सेबल इनकम, अगेन मिस्टर राघव एक इंडिविजुअल है, टैक्सेबल इनकम 8 लाख है, मतलब इसको रिटर्न जमा करना होगा। फेज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्या है ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है सर? ड्यू डेट है तुम्हारा 31 जुलाई एज पर इनकम टैक्स एक्ट। He wants to file belated return. The time limit of filing belated return is within 31st March. नहीं, 31st मार्च नहीं होगा, 31st दिसंबर होगा। क्या होगा बेटा? 31st दिसंबर होगा। पक्का बात। तो he can file the belated return। मैंने कहा था कि अगर कोई भी इंसान अपना रिटर्न जमा करना भूल जाता है तो वो रिटर्न जमा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, और इसे तब करना होगा 31 दिसंबर 2022। पक्का बात है। आइए नेक्स्ट, मिस्टर आनंदा अ बिजनेसमैन फाइल बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर। ही वांट्स टू सबमिट रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न कब तक कर सकते हैं? 31 मार्च। पक्का ना? तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ भाई, अच्छा क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। समझो मेरी बात को, नॉर्मल रिटर्न जमा करना, बिलेटेड मतलब छूट गया रिटर्न जमा करना। रिवाइज आप किसी को भी कर सकते हो, ओरिजिनल वाले को भी जो ड्यू डेट के अंदर किया गया, जो ड्यू डेट के बाद किया गया जिसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, उसको भी रिवाइज किया जा सकता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज 31 मार्च। तो ये क्या 31 मार्च तक कर सकता है? तो आपको आंसर बताना होगा। अब बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड, यस, एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज 31 मार्च। आगे, मिस्टर MS ABG a कोलकाता बेस्ड पार्टनरशिप फर्म इज रिटर्न required to get its accounts audited। पक्का। तो अभी मैंने कहा था कि पार्टनरशिप फर्म जिसका अकाउंट्स ऑडिटेड होता है उसको कब डेट में द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द फर्म फॉर द
प्रीवियस ईयर इज विद इन 31 जुलाई। क्या 31 जुलाई है? देखकर बताओ, क्या पार्टनरशिप फॉर्म का 31 जुलाई था? नहीं सर, पार्टनरशिप फॉर्म का 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर था ना सर। तो आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म whose accounts are required to be audited is required to submit the return of income tax by 31st अक्टूबर। क्लियर है बेटा? तो भैया अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, फ्री का मार्क्स मिलेगा, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, बोलता पढ़ लेना। एमएस अंकिता इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी मैंने कहा कि अगर कोई पार्टनर है तो उसके लिए भी वही रूल लगेगा जो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लगे, दैट इज 31 अक्टूबर। क्लियर? थ्रू विथ इट एवरीवन। तो इंडिविजुअल के लिए एक बार फिर से, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, पार्टनरशिप फॉर्म 31 अक्टूबर, पार्टनर ऑफ अ फर्म 31 अक्टूबर, कंपनी 31 अक्टूबर, बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर, रिवाइज रिटर्न 31 मार्च। सर व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? जब आप रिटर्न जमा करना भूल जाते हैं तो 31 दिसंबर के अंदर रिटर्न जमा करना पड़ता है, जिसे हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है ना, क्या होता है? बिलेटेड कब बोलते हो? बर्थडे के एक दिन पहले बोलते हो? नहीं, बर्थडे के एक हफ्ते बाद मिले दोस्त से, बोले भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, व्हाट इज दिस? आपका बर्थडे चला गया, हम बिलेटेड कर रहे हैं। ड्यू डेट चला गया, हम बिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है? रिवाइज क्या हुआ? रिवाइज मतलब अपने चीजों को ठीक करना, रिवाइज कर देना, मतलब वापस कोई गलती है तो उसको सुधार कर देना। वो कब तक कर सकते हो? 31 मार्च। पक्का? क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? हाँ। क्या नॉर्मल को रिटर्न जो ड्यू डेट में जमा हुआ उसको रिवाइज कर सकते हैं? हाँ। पक्का ना? अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है। स्टेट में द फॉलोइंग पर्संस हैव टू मैंडेटरी फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। मिस्टर चौधरी, एज क्या है? 52। सीनियर सिटीजन है? नहीं, नॉर्मल है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 3 लाख। एंड टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना है? 2 लाख। तो बेटा हमको ग्रॉस टोटल इनकम देखना है। क्या देखना है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ग्रॉस टोटल इनकम सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर दे, क्या कर दे? सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर दे, तो उसको रिटर्न जमा करना पड़ेगा। ठीक है? देखो क्या बोल रहा है। यस, as its gross total income exceeds the basic exemption limit. What is the basic exemption limit? Sir, the basic exemption limit is 2.5 लाख। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो डिडक्शन से वो कोई मतलब नहीं है। हमको अपना ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर दे तो आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा, भले वो रिटर्न नील रिटर्न ही क्यों ना हो, लेकिन रिटर्न जमा करना पड़ेगा। क्लियर? रॉक्सी एक पार्टनरशिप फर्म है, उस टोटल इनकम, अच्छा भैया एक बात समझ लो, पार्टनरशिप फर्म कंपनी ये लॉस होगा तो भी इसको रिटर्न जमा करना पड़ेगा, तो इसका इनकम से तो कोई मतलब ही नहीं। इनकम कितने का है? 50,000, जमा करना पड़ेगा रिटर्न। हाँ सर। कब तक? देखो ये सब डेट के साथ समझो। डेट बोलो 31 जुलाई। इसको कब तक जमा करना होगा? 31 अक्टूबर। चाहे वो रिटर्न, चाहे वो फर्म लॉस में क्यों ना हो, उसको जमा करना पड़ेगा। Yes, partnership firm is required to file its return of income irrespective of its size of turnover or income. उसका इनकम कितना भी हो, लॉस में भी करना पड़ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, श्रीमती आर बोस, एज क्या है? 62। सर 62 सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से शुरू होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 280 है। तो क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, पक्का ना, तो इसको रिटर्न जमा करने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। पक्का बात? रेनबो इंडिया लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, हैज इनकर्ड अ लॉस। अभी मैंने कहा फर्म हो, कंपनी हो, लॉस हो तो भी रिटर्न जमा करना पड़ेगा। यस, ही हैज टू, दे हैज टू। डेट बोलो 31 अक्टूबर। अगर करना है तो कब करना है, नहीं करना है तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा। श्रीमती आई सिंह, एज 50 years, टोटल इनकम इज 2,40,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस ऑफ द 1 लाख। बोलो
बिजनेस लॉस है 1 लाख का और उसको हम एडजस्ट नहीं किए। जल्दी से बोलो, सोच के बताओ आंसर क्या होगा। चलो, तो कुछ बच्चों का सही है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। एनएसएससी इज नॉट कंपलसरी रिक्वायर्ड टू फर्निश, क्योंकि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम अलाउड। तो अगर आपको याद होगा सेमेस्टर 4 में एक टॉपिक था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो उसमें बताया गया था कि अगर कोई लॉस इस साल आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ था, पढ़ाया गया था। तो अगर आपको अपना लॉस एडजस्ट करना है तो आप रिटर्न जमा करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम रिटर्न जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा 1 लाख का जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। यू आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड गो थ्रू दिस। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया। अब 2019 में एक क्वेश्चन आया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर, वो भी इसी टॉपिक का है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरेस्ट के पहले मैं उस पोर्शन को कंप्लीट कर देता हूं ताकि आप सारे बच्चों को उस 2019 वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेटा बहुत इजी है, अंडर सेक्शन 140E, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या है, आपका टैक्स कितने का आ रहा है, ठीक। टैक्स के साथ मतलब टैक्स इंक्लूडिंग सेस बता रहा हूं। देख लॉजिक क्या है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब खुद सब कुछ पता करके अपना पैसा जमा कर दो, सेल्फ खुद से एसेस कर लो, खुद से जज कर लो कितना रुपया सरकार को जमा करना इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर आप सीधा साधा इंसान है तो आपका जो भी टैक्स इंक्लूडिंग सेस आएगा आप वो जमा कर दोगे, पक्का बात। अगर आपने कहीं पे ड्यू डेट फेलियर किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना, मे बी अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C, 234F, आपके ऊपर ये सेक्शन लग सकता है। ये है जब ड्यू डेट पे आप जमा नहीं करते, ये जब आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करते, ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और ये है आपका फीस फॉर पेनल्टी। मैं बात करूंगा ये पूरे कंसेप्ट में बात करूंगा, इंटरेस्ट को अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करो, ध्यान से सुनो। अगर बेटा इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता तो जितने का टैक्स है वही जमा कर दोगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट देना होगा तो वो इंक्लूसिव ऑफ दैट अमाउंट हो जाएगा ना जो सरकार को देना है, हाँ या ना, पक्का। अगर इंटरेस्ट नहीं देना होता तो तुम्हारा जो अमाउंट था वो तुम देते, और अगर इंटरेस्ट देना है तो इंक्लूड दैट अमाउंट टू पे द गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो सरकार आपसे मांग रहा है क्योंकि आपने गलती किया है। अब आप बोलोगे सर हम समझ गए कि मुझे क्या देना है, मेरा लायबिलिटी क्या है, लेकिन मेरा कुछ पैसा भी तो सरकार के पास जमा है इन द नेम ऑफ लेट्स से एडवांस टैक्स, इन द नेम ऑफ लेट्स से टीडीएस, बोल रहा है। अब बोलोगे सर एडवांस टैक्स आप बोलते हो यहां जमा नहीं हुआ, भाई सिचुएशन से आप समझ लो ना, हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए, हो सकता है कि कम किया ज्यादा किया, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अब सरकार को आपको नियम से ये देना था, लेकिन आपने कहा कि भैया सरकार के पास मेरा ये पैसा जमा है तो हम इसको माइनस करके अमाउंट देंगे, यस और नो, दिस इज कॉल्ड द टैक्स पेबल
सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेपर अंडर सेक्शन 140। बोलो क्या क्वेश्चन था? कुछ नहीं था। डन। अब मैं तुमको 2019 का क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा मतलब डिस्कस करता हूं, सारे के पास होगा। अगर आपके पास 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मेरे वेबसाइट पे www.skyhighinstitute.com वेबसाइट पे विजिट करें और वहां पर आपको सीयू के सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आइए, क्वेश्चन क्या था सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे? क्वेश्चन नंबर 2 था कि टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर इज 2,47,000। मतलब टैक्स कितने का आ रहा है? 2,47,300। ही पेड एन एडवांस टैक्स ऑफ 30,200। तो एडवांस टैक्स कितने का है? 30,200। ही द टैक्स of rupees 2400 has been deducted at source। मतलब TDS कितने का है? 2400। परफेक्ट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C आर एज फॉलोज 10,400, 15,900 और 8,700। तो वो सारा अमाउंट को एक एक करके दिखा देना। ऐसे करके दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 234A, 234B, 234C जो भी अमाउंट आ रहा है उसको दिखाकर टोटल करके बाहर लिखो। अब यही अमाउंट को यहां पर बाहर कर दो, प्लस करो और इसको माइनस करो, आंसर आ गया, 5 मार्क्स मिल गया। कितना आसान था? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो बोलना चाह रहा हूं, फ्री के मार्क्स उठाने की कोशिश करो। यहीं पे थ्योरी था, बच्चा थ्योरी मजबूरी अटेंड किया, लेकिन आप चाहते तो प्रैक्टिकल कर सकते थे। अब कर लेना। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉल्ड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, सॉरी 234। तो इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा भाई मैं बोल रहा हूं 234A, 234B और 234F पढ़ के जाना। ये तो बड़ा एक लाइन का है भाई, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। मेहनत आपको इसमें और इसमें करना है। सर 234C मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो? क्योंकि 234C पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। सर आप कैसे गारंटी दे सकते? गारंटी तो नहीं ले सकते, बट अश्योरेंस है कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 234C अगेन इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की बात करता है और एडवांस टैक्स को अलग से पढ़ा क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 बार सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप कोई बच्चा 234C पढ़ा है तो समझेगा कि वहां पर भी तो इंस्टॉलमेंट ही है, तो 2 बार कैलकुलेशन थोड़ी पूछेगा। ठीक, पूछ दे तो कोई बात नहीं, आपको 234C आना चाहिए, मतलब इंस्टॉलमेंट आपको मैं सिखा दूंगा। 234A कहता है फेल्स टू furnish the return on due date। और आपको पता है ड्यू डेट क्या है? इंडिविजुअल का 31 जुलाई, पार्टनरशिप फर्म का 31 अक्टूबर, कंपनी का 31 अक्टूबर, पार्टनर का 31 अक्टूबर। 234B कहता है फेल्स टू डिपॉजिट एडवांस टैक्स। ठीक है, तो 234A और 234B इसके बारे में बात करता है। बहुत इजी है बेटा, ध्यान से समझोगे ना चीजों को, मैं क्लियर कर दूंगा।
भैया अगर आप फेल करोगे तो हम आपसे लेंगे पेनल्टी, शुद्ध भाषा में बोले तो इंटरेस्ट। डिफॉल्ट कर रहे हो, गलती कर रहे हो, हम तुमसे लेंगे ब्याज। सीधा सा लॉजिक है। अब भैया तुम्हें पता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में P इंटू आर इंटू टी का कंसेप्ट लगता है। P इंटू आर इंटू टी का कंसेप्ट लगता है ना? तो कोई भी फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी लगेगा, यानी यहां पर भी P इंटू आर इंटू टी ही लगेगा। इंटरेस्ट कभी दूसरे फॉर्मूला से नहीं निकलता। रेट बड़ा सिंपल है, रेट होगा 1% पर मंथ, ये चेंज नहीं हो सकता। रेट क्या होगा बेटा? 1% पर मंथ। प्रिंसिपल यहां पर क्या है? सर आपने क्या जमा करना भूल गए? आप अपना ड्यू डेट पे रिटर्न जमा करना भूल गए, तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वही आपका प्रिंसिपल होगा। तो सर टाइम क्या होगा? टाइम के लिए बड़ा इजी है। ड्यू डेट से लेकर रिटर्न सबमिट कर या सेल्फ असेसमेंट कर। अब समझो, ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग में उतारूंगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एन इंडिविजुअल? 31 जुलाई। अब कोई बंदा अगर 30 जून को रिटर्न सबमिट करता है, ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। आप कब सबमिट करें? 30 जून। पहले क्या आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? आपने कोई गलती की है? नहीं सर। ड्यू डेट है 31 जुलाई, आपने सबमिट किया 31 जुलाई, क्या आपने कोई गलती की है? नहीं सर। ड्यू डेट है 31 जुलाई, आपने सबमिट किया अगस्त में जाकर, 31 अगस्त को। कितना दिन लेट किए भाई? 1 महीना। तो टाइम क्या होगा? ड्यू डेट है 31 जुलाई, रिटर्न सबमिट कब? 31 अगस्त, 1 महीना। समझ में आ रहा है? ड्यू डेट से लेकर रिटर्न सबमिट के बीच में गैप देखो। इसमें इग्नोर द डेज। डेज को हमको मतलब नहीं है, हम मंथ को देखेंगे। एक दिन भी लेट करोगे 1 महीना जोड़ देंगे। मतलब मान लो ड्यू डेट है 31 जुलाई, तुमने रिटर्न सबमिट किया मान लो 30 अक्टूबर, तुमने रिटर्न सबमिट किया 15 नवंबर, सितंबर, तुमने रिटर्न सबमिट किया 15 नवंबर, तो कितना दिन का फेलियर हुआ? सर जुलाई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना। हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दिन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ मंथ से मतलब होना चाहिए। जुलाई से सितंबर, तो अगस्त, सितंबर 2 महीने का लेट हुआ। जुलाई से लेकर नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का लेट हुआ। यानी डेज से हमको कोई मतलब नहीं है, इग्नोर द डेज। बोलो कोई दिक्कत? तो सर इंटरेस्ट निकालने के लिए, किसका इंटरेस्ट सर? 234A का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। PRT, आर हमेशा फिक्स्ड होगा क्या? 8% पर मंथ। टाइम आपने क्लियर कर दिया कि सर डेज को इग्नोर मार दो, बाकी सब चीजों को ले लो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल का। इसका बात करेंगे प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, टैक्स लायबिलिटी, वो हम सिखा देंगे। ओके, इसको तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये राउंड ऑफ होगा, ठीक है? मैं सम जब करूंगा तो मैं इसको दिखा दूंगा। आइए पहले एक सम देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234A। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। डेट ऑफ फाइलिंग का रिटर्न है 15 दिसंबर। टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम यानी टैक्स कितना? 25,000। एडवांस टैक्स पेड है 15,000। टीडीएस है 1,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है 5,000। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ के आए थे सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? जो आप खुद से डिक्लेयर करके दे रहे हो, और ये आप कब कर रहे हो? अक्टूबर 10 को। एक बात बताओ, रिटर्न जिस दिन जमा करते हो तो क्या कागज जमा होता है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने डेटा के साथ पैसा भी जमा करते हो ना? तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट करवा लिए, सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स जमा कर दिए, आप रिटर्न जमा नहीं किए लेकिन टैक्स पहले जमा कर दिए, तब यहां पर ये देखो, ध्यान से समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये 2 चीजों को समझो, थोड़ा कंसेप्चुअली समझो। तुम्हें मुझे
पैसा और कागज 31 जुलाई को जमा करना था, ड्यू डेट था। तुमने क्या किया, 10 अक्टूबर को आकर पैसा दे दिया, ठीक, 10 अक्टूबर को आकर क्या कर दिया, पैसा दे दिया, बट कागज जमा किए 15 दिसंबर। तो एक बात बताओ, तुम हमसे ब्याज कागज का ले रहे हो कि पैसे का ले रहे हो? बोलो ना, सोच के बोलो। तुम हमसे ब्याज किस चीज का ले रहे हो? प्रिंसिपल का ले रहे हो, और प्रिंसिपल क्या है, टैक्स लायबिलिटी, कागज का नहीं, पैसे का ले रहे हो। तो जब हम पैसा अक्टूबर 10 को जमा किए, मतलब हम अपना लायबिलिटी यहां खत्म कर दिए। हाँ, तो इसीलिए अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड हो जाए तो इस डेट का कोई मतलब नहीं। अब हम पहले यहां पर यह पता करेंगे, 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट के लिए, PRT, टाइम, ड्यू डेट क्या है बेटा, आई कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है। ड्यू डेट क्या है हमारा, 31 जुलाई। हमने क्या कहा कि अब मुझे इस डेट से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए ये डेट हो जाएगा। तो जुलाई खत्म, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, टाइम कितना हो जाएगा, 3। रेट क्या है बेटा, 1% पर मंथ, यानी 1% ही रहना, क्योंकि ये मंथ है, ये मंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल मतलब आपका टैक्स लायबिलिटी, नियम से आपको देना था 25,000 या देना है 25,000, टैक्स लायबिलिटी 25,000, पर क्योंकि आपने सरकार को पहले से 15,000 का एडवांस टैक्स और 1,000 का टीडीएस जमा कर दिया है, तो आपका नेट अमाउंट कितना बच गया, 9,000। यस और नो, आपका जो नेट अमाउंट है वो कितना बच गया, 9,000 रुपया। तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9,000 रुपया। आप समझ रहे हो, आपको देना था 25, बट पहले से आपने 15 और 1 दे दिया, तो क्या इसमें भी लोगे? नहीं सर, जितना बकाया है, नियम की बात करिए तो 9,000 बकाया है। कितना रेट पे लोगे, 1% पे। कितना दिन के लिए, 3 महीना के लिए, 31 जुलाई से 10 अक्टूबर। सॉल्यूशन देखो, देखो फर्स्ट तरीका है, टैक्स 25, एडवांस टीडीएस 16, 25 माइनस 16 9, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जोड़े हैं, 3 महीना। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 9,000 इंटू 3 इंटू 1%, दैट इज 270। नाउ देयर इज अ नोट, इंटरेस्ट विल नॉट बी पेबल इन द केस वेयर टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड प्रायर, पहले जमा कर दिए हैं, ठीक है। अब सर ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बेटा बात को ध्यान दीजिएगा। लेट्स से अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं दिया रहता तो कौन सा डेट लेते? तब सर हम 15 दिसंबर का डेट लेते, तब मेरे लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलकर कुछ है ही नहीं। जब हमने जमा नहीं किया तो कैसे होगा? तब हम यही मानेंगे कि जिस दिन हमने रिटर्न जमा किया है उसी दिन हम पैसा भी जमा करेंगे। क्लियर टू ऑल? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। आइए यहीं पे फटाफट मारेंगे। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। डेट ऑफ फाइलिंग है 1 दिसंबर। टैक्स पेबल और एसेस्ड इनकम है 75,000, एडवांस टैक्स है 40 और टीडीएस है 15। तो 75 से 40 माइनस होगा और 15 माइनस होगा, तो तुम्हारा जो शॉर्टफॉल है, तुमने कितना दूरी किया, कितना कम किया है? 20,000 रुपया। यस और नो, कितने का शॉर्टफॉल है? 20,000 रुपया। अब डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देखेंगे 31 जुलाई से 1 दिसंबर, क्योंकि हमारे पास यहां पर सेल्फ असेसमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जुलाई खत्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पक्का दिसंबर लेंगे सर? हाँ सर, हमने कहा था डे से कोई मतलब नहीं है, 12 टच हो गया तो 12 को जोड़ देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 5 मंथ। एंड व्हाट इज द रेट? 1%। बोलो कोई दिक्कत? क्या मैंने इसका कैलकुलेशन दिखाया है? हाँ दिखाया है। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज 5 मंथ। टैक्स लायबिलिटी 75 माइनस 55 20, तो 234A के हिसाब से प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, दैट इज 1,000। पक्का बात? तो इंटरेस्ट पेबल कौन से सेक्शन पे होगा? अंडर सेक्शन 234A। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछ दिया था,
234F. Now, since his income exceeds 5 lakh, hence fees of 5,000 is payable. तो याद रखना 234F 2 मिनट में समझा देता हूं. 234F दो बात कहता है. 5 लाख से ऊपर है आपका इनकम तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 5,000. 5 लाख से नीचे है आपका इनकम, आपके ऊपर फाइन लगेगा 1,000. वैसे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है बट आप पढ़ लेना, मैं फिर भी आपको बता देता हूं. 234F क्या कहता है? 5 लाख से ऊपर है आपका इनकम तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 5,000 गलती करने का, एज पर 234F. और 5,000 से नीचे है आपका इनकम तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा 1,000 का. पक्का बात. यह है ड्यू डेट को अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो. क्लियर टू ऑल? आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर राजपूत सिंह हैज पेड एडवांस टैक्स ऑफ 15,200. He has submitted his return of income tax for the said year on June 15. Showing total income of 640. During this year, the tax of 3500 has been deducted at source. If assessment is completed on December 13, calculate the amount of interest payable under section 234. Now, 234 है खत्म. अच्छा मान लो ये सेक्शन पे अगर हम 234A पूछते हैं तो बताओ तो आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना. मैं चेक करूंगा आपका आंसर, देखता हूं कौन कितना इंटरेस्टेड है पढ़ने में. सर 234A के हिसाब से आंसर होगा नील. क्यों सर? मिस्टर राजपूत सिंह एक इंडिविजुअल का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई और तुमने रिटर्न कब सबमिट किया? 15 जून. यानी ड्यू डेट के पहले ही कर दिए तो तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा. बेटा जब T 0 हो गया, P इंटू I इंटू T है ना, अगर T 0 हो गया तो आंसर भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके ठीक. अब हम लोग 234B की बात करेंगे. फर्स्ट पेज पे चलेंगे जहां पर 234A एक्सप्लेन किए थे और वहीं पे 234B समझाएंगे ताकि आप इस पूरे पोर्शन को समझ पाओगे एक जगह पे. फेल्स टू डिपॉजिट द एडवांस टैक्स. अगेन इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू R इंटू T. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है. टाइम जो होगा ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. कहां से स्टार्ट होगा? फिर 1 अप्रैल से. टाइम क्या होगा बेटा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. रेट क्या होगा? हमेशा 1% पर मंथ और P होगा शॉर्टफॉल, जो अभी हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा. आइए तो टाइम हमेशा इसका जो टाइम होगा, मतलब देखो 234A में जो ड्यू डेट था उससे कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे थे वहां से, लेकिन यहां पर किससे स्टार्ट होगा टाइम? 1 अप्रैल से. ठीक है. आइए अब देखो, ध्यान दें, एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे. पहले तो मुझे इसका टाइम बताओ. पीरियड ऑफ डिफॉल्ट समझो. कहां है क्वेश्चन? हाँ देखो सर, T जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से. अब यहां पर बोल रहे हैं कि रिटर्न सबमिट. बढ़िया, रिटर्न सबमिट का एडवांस टैक्स से कोई मतलब नहीं है. रिटर्न सबमिट का मतलब होता है 234A से. और क्वेश्चन में कह रहा है कि असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ? भैया दिसंबर 13. सेम वे 1 अप्रैल से लेकर 13 दिसंबर तक. मंथ्स डेट से हमको कोई मतलब नहीं है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 9 मंथ. पहला पार्ट क्लियर हो गया. T विल बी 9 मंथ. व्हाई सर? एडवांस टैक्स 234B ऑलवेज स्टार्ट विद 1 अप्रैल.
irrespective of the date of return, because date of return is covered under section 234A. We will only check the assessment date, and the assessment is completed on December. So from April to December, that is 9 months. Is it clear to everyone? Okay sir. एक एक करके पॉइंट को क्लियर करना है. टी खत्म हो गया. रेट कितना होगा सर? रेट तो हमेशा वही रहेगा 1% पर मंथ. रेट भी क्लियर कर दिए सर आप. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल का. तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है. यहां पर इसका जो टैक्स होगा वही नहीं दिया. देखो इसका टैक्स दिया है क्या? मैं क्वेश्चन इसलिए सब क्लीन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा चीजें क्या करना है, ये छोड़ के, है ना. आइए तो इंटरेस्ट सॉरी टैक्स लायबिलिटी पहले बता रहा हूं. तो यहां पर ये बोल रहा है कि उसने एडवांस टैक्स 15,200 दिया है और उसका टोटल इनकम जो है वो 6,40,000 है और टैक्स है 3500 विच इज डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस के नाम पे 3500 जमा. तो पहले तो हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी. पक्का बात. अब 6,40,000 का टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा? एक नॉर्मल आदमी है तो अप टू 2.5 लाख ले, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500. ये चलता है एट द रेट ऑफ 5%. अब 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% का रेट चलता है, लेकिन 5 लाख से ऊपर है कितना इनकम है? 640. तो हम लिखेंगे बैलेंस 1,40,000. किस रेट पे? एट द रेट 20%. कितना आएगा बेटा? 28,000. 28 और 12 कितना हो गया? 40,500. ठीक बात. सर अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा, और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा. परफेक्ट ना. आइए टैक्स लायबिलिटी देखते हैं, चीजों को समझना. एसेस्ड इनकम 6,40,000. ठीक है. टैक्स ऑन अबाउट 40,500 जो अभी हमने दिखाया. अब इसके ऊपर 4% का सेस जुड़ेगा ऑन दिस 1620. टैक्स एंड सेस इतना. टीडीएस के नाम पे आपने कितना जमा किया? 3500. यानी आपका एसेस टैक्स कितना है? 38,600. अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, ध्यान दो. 234 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है यही पे, तो ध्यान देना. पहले एसेस इनकम टैक्स निकाले, सेस जोड़े, नेट ग्रॉस अमाउंट आया, उसमें टीडीएस माइनस की नेट अमाउंट आ गया. मतलब नियम से आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है. अब सरकार बोलता है कि आपको 90% एडवांस टैक्स जमा कर देना होगा, और अगर आप फेल करते हैं तो हम आपके ऊपर 234 भी लगाएंगे, जितना कम आपने पे किया उससे. क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से आपको दो चीजें, चेक पे, दो चीजें. जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे ना डेट रेट, तो वैसे ही दो चीजें, चेक पे. चेक मतलब देखना. देखना क्या है? 90% पे किया है या नहीं. 90% हैज बीन पेड और नॉट. तो 38,620 का 90% कितना होता है? 34,758 रुपया, 34,758. बट अगले में एडवांस टैक्स के नाम पर कितना पे किया है बेटा? 15,200. क्या चेक करते समय आपको कोई दिक्कत हुआ? आप क्या चेक करोगे? आपका जो नेट टैक्स लायबिलिटी है. सर ये नेट टैक्स लायबिलिटी क्या है? टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रेट प्लस सेस लेस टीडीएस जो अमाउंट आएगा. क्या उसका 90% आपने पे किया है या नहीं? यह है चेक.
क्या है बेटा? चेक। चेक कितना करना है? 90%। अगर चेक में पास हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं है। अगर आप चेक में फेल हो गए तो हम देखेंगे कि आपका शॉर्टफॉल कितना है। यानी हमको दो चीज देखना है, चेक एंड पे हटा रहे, हम दो शब्द रख रहे हैं, चेक एंड शॉर्टफॉल। चेक क्या करना है बेटा? 90% है या नहीं? यस नो, यस नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट। जैसे ही डिफॉल्ट होगा गो टू शॉर्टफॉल। पक्का बात? चेक क्या करोगे? 90% ऑफ द टैक्स हैज बीन पेड एज एडवांस टैक्स और नॉट। इफ यस, नो डिफॉल्ट, नो शॉर्टफॉल। इफ नो, देयर इज अ डिफॉल्ट, देयर इज अ शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल विल बी टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स। बस इस बात को ध्यान रखना, टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स। ओहो, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स। आइए देखते हैं सॉल्यूशन को, देखते हैं। तो तुमको कितना पे करना था? 38,620। आपने चेक किया 90% अबाउट 34,758 और आपने एडवांस टैक्स पे किया 15,200। क्या आप डिफॉल्ट कर रहे हो? सिंस एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म इज लेस देन 90%, 234B is applicable because you are doing the default. 234B is applicable. पक्का ना? अब जैसे ही डिफॉल्ट हो गया आप शॉर्टफॉल चेक करोगे। शॉर्टफॉल क्या है? टैक्स लेस एडवांस टैक्स। व्हाट इज योर एसेस टैक्स? 38,620 एंड व्हाट इज एडवांस टैक्स पेड? 15,200। ध्यान देना बेटा, एक बात को बता रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, एसेस टैक्स को 90% से कंपेयर करने लगते हैं। बाबा मेरे 90% सिर्फ चेक करने का काम करता है। 90% एक लिटमस पेपर है जो बताता है कि सही हो कि गलत, डिफॉल्ट किए हो कि नहीं, उसका फर्दर कोई इस्तेमाल नहीं है। इस बात को मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि गलती अगर गलती से भी किए तो बर्बाद हो जाएंगे हम सब, है ना? तो लेस एडवांस टैक्स मतलब आपको किससे पे चेक करना है? एडवांस टैक्स से। ये इतने का शॉर्टफॉल हुआ। अब इस शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ करना, मैंने कहा था अभी कि राउंड ऑफ करना पड़ता है। उस वक्त मैं नहीं बोल पाया क्योंकि ऐसा अमाउंट नहीं आया था। ये राउंड ऑफ 234 ए में भी चलता है, ये राउंड ऑफ 234 बी में भी चलता है। पक्का बात? दोनों में राउंड ऑफ चलता है। राउंड ऑफ चलेगा इन द टर्म्स ऑफ 100, 400, नॉट द नियरेस्ट, फ्रैक्शन इग्नोर्ड। जैसे मंथ में हमने आपके बात को नहीं सुना, आप एक दिन लेट किया, हम एक महीना माने, वैसे ही 10 रुपया 20 रुपया को हम नहीं जोड़ते। जाओ बाबू, तुमको हम एक जगह लिए तो तुमको एक जगह छोड़ दिए। तो 420 को क्या ले लिए? 400, मतलब इग्नोरिंग द फ्रैक्शन। ठीक है, डिफॉल्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते 9 मंथ्स। इंटरेस्ट कितना आया? 2106। बोलो कोई दिक्कत? देख लो आराम से, अच्छे से देख लो। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। चेक 90%, if there is a default calculate the shortfall. Shortfall is assessed tax. What is assessed tax? What is assessed tax? Tax liability, add cess, less TDS, net amount, that is the assessed tax minus advance tax, जितना आपने एक्चुअल पे किया। ओके, आइए एक सम और देखते हैं। The following particulars are furnished by Mr. Latif for the financial year 21-22 compute the interest payable under section 234B। तो टैक्स पेबल कितना है? 2,06,700, एडवांस टैक्स 1,68,000, टीडीएस 16,700। तो हमने क्या कहा था? टैक्स में से, क्योंकि टैक्स पेबल है,
इसमें से आप टीडीएस खाली माइनस करेंगे 16,700। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि सेस हमारा जोड़ दिया गया। कितना हो गया? 1,90,000। ठीक, अब 1,90,000 का 90% कितना होता है बेटा? 1,71,000। कितना होता है बेटा? 1,71,000। तो चेक किया कि भैया कितना परसेंट पे करना है? 1,71,000, बट तुमने पे कितना किया? 168। Whether there is a default? Yes, there is a default. Yes, there is a default. पक्का ना? तो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के बाद क्या चेक करोगे? शॉर्टफॉल। जल्दी से बताओ, तुम्हारे मन में दिमाग में आ रहा होगा शॉर्टफॉल 3,000। जिसके जिसके दिमाग में शॉर्टफॉल 3,000 आ रहा है, वीडियो को पीछे लेके जाओ, वापस से पढ़ो, गड़बड़ कर रहे हो। जिसके जिसके दिमाग में डिफॉल्ट 190 एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स आ रहा है, वो चलते रहे मेरे साथ। 190 माइनस 68 कितना होता है बेटा? 22,000। यानी आपका डिफॉल्ट, आपका शॉर्टफॉल जो है वो 22,000 का। दिस इज योर प्रिंसिपल। नाउ द रेट इज 1%। टाइम, ओके सर, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से वो कोई मतलब है क्या? नहीं सर, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तो 234A की बात करता है, हमको 234B पूछा गया है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। असेसमेंट ऑर्डर कब आया? 23 दिसंबर को आया। और टाइम के लिए 234B में मैंने कहा था कि टाइम में हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट करना, तो 1 अप्रैल से लेकर 23 दिसंबर तक कितना दिन होता है? 9 महीना। तो 22,000 इंटू 1% इंटू 9 कर देना, आंसर आ जाएगा। डोंट नो आंसर किए हैं कि नहीं किए। हाँ, 22,000 इंटू 9 महीना इंटू 1%, आंसर कितना आया? 1980। बुझते पारछो बाबा। Someone said सर थोड़ा बंगाली बोलिए, बंगाली में पढ़ाइएगा। बेटा बंगाली में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट बोल सकता हूं। आई हैव दैट पावर। क्लियर? ओके, तो 234B का कंसेप्ट हमने आपके दिमाग में उतार दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम मूव कर रहे हैं, दैट इज एडवांस टैक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एडवांस टैक्स। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स के बारे में हमने बता दिया कि सर अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे जमा नहीं किए हैं तो आपको 234B के अंदर में ड्यू डेट इंटरेस्ट लग जाएगा। कब से कब तक? अप्रैल से लेके असेसमेंट ऑर्डर तक। रेट 1%। टाइम चेक कर लेना, शॉर्टफॉल कितने का। अब एडवांस टैक्स क्या कहता है? तो ये एडवांस टैक्स में ना ये ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल है, 4 ड्यू डेट है, सब में 15 तारीख है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, और 3-3 महीने का गैप है। तो जून से शुरू करना, सितंबर, दिसंबर और मार्च। और अगर गलती से आपके एक्स का बर्थडे 15 जून है तो वो आपके दिल में बैठ जाएगा, सर 15 जून से तो हम जोड़ लेंगे, मेरे एक्स का बर्थडे 15 जून है, तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 3-3 महीना जोड़ते चलो। ठीक है, पक्का बात। अब इसको कैसे करना? सिंपल रखो। 15 जून को आपको 15% दे देना है, 15 सितंबर को आपको 30% दे देना है, 15 दिसंबर को आपको 30% दे देना है, और बचा हुआ दे देना है 25%। ठीक, तो देखो यहां पर कितना परसेंट हुआ? 15। ये क्या बोल रहा है कि 45%, मतलब 15 पहले का और 30 बाद का। मतलब देखो, समझो लॉजिक क्या है। 45% ऑफ एडवांस टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड इन द अर्लियर इंस्टॉलमेंट। रिड्यूस करने के बाद मतलब 15 जून को अपना 15% देना है। अगर लेट्स से 100 रुपया का टैक्स है तो 15 जून को आपको 15 रुपया दे देने का है। 15 सितंबर को जाकर आपको 30 रुपए जमा करने का है, 15 दिसंबर को फिर जाके 30 रुपए जमा कर देने का है, और 15 मार्च को फिर बचा हुआ 25 रुपए जमा कर देने का है। क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके। आइए सबसे यही चीज को बना के बता देने का है, इजी। The estimated income of Mr. Gaurav Bose, एज क्या है? 51 years. During the previous year is as under. Business income है 799,750. Loss from self-occupied
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो लॉस है ये इससे एडजस्ट हो जाएगा और ये इनकम इससे जुड़ जाएगा। तो बिजनेस इनकम 799,750, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 16,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 27,500। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा 6, 7, 7, 14, 14 और 9, 14 और 10, 24, 12 तो 14, और सॉरी इसको माइनस करना था ना, तो 799,750 से 27,500 प्लस और 16,000 माइनस कर लो, कितना आ रहा देख लो। 16, 11,500, 11,500 तो 11,000 तुम्हारा 8,10,000, 8,11,250। मेरे हिसाब से यही फिगर होगा, फिर भी चेक कर लो। 8,11,250। मैं अपने रूप में नहीं आ रहा था, मेरे बच्चे जानते हैं कि जब मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊं तो क्या करता हूं। खैर, दिस इज योर लॉस पीजीबीपी आईएफओएस कितना आ रहा है 8,11,500। ओके, अब ये हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। एज इन लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ कौन से सेक्शन में क्या हुआ है 80C कितना 12,000। तो इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 12,000 माइनस करेंगे तो आ गया मेरा 799,750। दिस इज योर टोटल इनकम। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा ना, पक्का बात। सर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं मैं लास्ट बार बता देता हूं। आइए कितना है 799,250, 799,250 अप टू 2.5 लाख नील रेट अमाउंट या डैश कर सकते हो 2.5 लाख टू 5 लाख, क्योंकि अभी 5 लाख से बहुत ऊपर है। कितना परसेंट 5%। कितना अमाउंट है यहाँ पे 2.5 से 5 के बीच में कितना अमाउंट होता है 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया 12,500। अब 5 लाख का तो कहानी खत्म, बचा कितना बैलेंस 299,250, 799,250 माइनस 5 लाख। समझ में आ रहा कहां से है, पहला 2.5 इधर गया फिर 2.5 इधर गया, तो टोटल 5 लाख ही कवर कर लिया। इसके ऊपर लगेगा 20%, तो कितना आ रहा है 2,99,250। ठीक है, तो 2,99,250 का 20% कितना होगा 59,000 कुछ आना चाहिए। देख लो, तो जो भी आएगा उसको जोड़ के देख लेना, यही आएगा 72,350 प्लस 12,500 जोड़ दोगे तो 72,350 आ जाएगा। अब इसको रिबेट मिलेगा क्या, नहीं सर अभी आपने कहा था कि रिबेट हमको तभी मिलेगा जब आपका टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम 5 लाख से कम होगा। तो क्योंकि इसका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट इसको नहीं मिलने वाला, राइट। ओके नहीं, अब इसके ऊपर सेस जोड़ेंगे 4% का, इसमें से टीडीएस माइनस करेंगे, अमाउंट टैक्स एडवांस टैक्स टू बी पेड, मतलब इतने का एडवांस टैक्स आपको पे करना है। परफेक्ट बात। अब इस एडवांस टैक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15, 30, 30, 25, बस सीधा सा लॉजिक है। देखो सॉल्यूशन दिए 15% ऑफ दिस, 30% ऑफ दिस, 30% ऑफ दिस, 25% ऑफ दिस, सेम अमाउंट है। अमाउंट कैलकुलेट कर लो। ये ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 2 को मत देखो, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट वही है। तो ये अमाउंट आ गया, यही तुमको बना के दे देने का है। ठीक है बेटा, डेट याद है ना, 15 जून को आपके एक्स का बर्थडे है, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ओके, अब सेम वे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है 42,500, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सब जोड़ जाड़ दो। उसके बाद उसके ऊपर डिडक्शन निकालो।
ठीक है, इस सब का सॉल्यूशन आपके आंसर्स में है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मेरे को नहीं लगता दिक्कत होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। टोटल इनकम दैट इज, ये तीनों को जोड़ोगे तो जीटीआई आएगा। जीटीआई से 80C माइनस होगा तो टोटल इनकम आएगा। टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, सेस जोड़ोगे और टीडीएस माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वही एडवांस टैक्स है। उसको 15, 30, 30, 25 हो गया, खत्म। स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, खत्म है सब, सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसका शायद सॉल्यूशन हमने किया होगा था, क्योंकि रीजन इसका compute the amount of advance tax payable by Kamal under the IT Act for the financial year 21-22, mention the relevant dates. इनकम फ्रॉम बिजनेस है 4,05,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम अपने अलग रेट पे टैक्सेबल होता है। ठीक है, अपने अलग रेट पे टैक्सेबल होता है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले नॉर्मल टोटल इनकम निकालेंगे। कैसे? इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 4,05,000, 30 और 10 कितना हो गया? 40, 45, 445। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है। अब इसमें अगर कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन ले लो, नहीं है तो यही टोटल इनकम बना लो। तो इसी को मैं टोटल इनकम बना लेता हूं, क्योंकि यहां पे कोई डिडक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ। अब इसी टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, ध्यान देना, इसी टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन आप एक बार में नहीं करोगे, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग रखोगे, जो बच गया कितना 4,15,000 उसको अलग रखोगे। इसके ऊपर स्लैब रेट है 20%, मतलब फिक्स रेट है, सॉरी नॉट स्लैब रेट, फिक्स रेट है 20%, और इसके ऊपर स्लैब रेट लगता है वही 5 वाला, 0.5 वैसे वाला। ठीक है, आइए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था बेटा? 30,000। ग्रॉस टोटल इनकम आया, डिडक्शन कुछ है नहीं, टोटल इनकम पूरा सम्स मैंने करके आपको दिया है। देखो, लॉन्ग टर्म इनकम के ऊपर क्या रेट लगा रहे हो? 20%। अब बचा कितना? 4,15,000। तो 4,15,000 का कैलकुलेशन याद होगा, अप टू 2.5 लाख नील। अब 2.5 लाख से 5 लाख तो जा नहीं सकते, क्योंकि 5 लाख का नीचे यही है। यस और नो? तो कितना आ रहा है? 4,15,000 से माइनस करोगे 2.5 लाख का तो कितना आएगा? 1.5 लाख, 1,65,000। 1,65,000 का 5% कर लो, 8,250 आएगा टोटल, 14,250। अब इसको रिबेट मिलेगा ना, क्योंकि इसका इनकम 5 लाख से कम है। हाँ, याद नहीं था सर, इसका रिबेट 5 लाख से कम है, तो इसको 12,500 का रिबेट मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रिबेट 12,500 का ही मिलेगा, उससे ज्यादा कभी रिबेट नहीं मिल सकता। तो कितने का टैक्स लायबिलिटी है? 1,750। हेल्थ सेस जोड़ा 70 रुपया, टैक्स एंड सेस लायबिलिटी, टैक्स होगा एंड सेस लायबिलिटी 1,820, टीडीएस माइनस के 1,000 रुपया, बचा कितना? एडवांस टैक्स 820। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, कितने का एडवांस टैक्स देना है बेटा? नहीं देना है। अगर किसी बंदे का एडवांस टैक्स 10,000 से कम है, अगर एडवांस टैक्स 10,000 से कम आ रहा है, पे करने का जरूरत नहीं है। 10,000 से ऊपर है तो पे करना, वरना मत पे करना। समझ में आ गया? अगर किसी का एडवांस टैक्स 10,000 से नीचे है तो उसको पे करने का जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। लेट्स से 234B का क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 234B का क्वेश्चन आया, उसका जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते करेंगे, और हमने देखा कि भैया उसका टैक्स लायबिलिटी ही 10,000 से कम है, तो एडवांस टैक्स भी कम ही होगा ना, या एडवांस टैक्स ही 90% जो है वो 10,000 से कम है, उसको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, उसके ऊपर 234B लागू ही नहीं होता। क्लियर? ओके, सो हम लोग एडवांस टैक्स खत्म कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स के 25 मार्क्स के इलाके को हमने कवर कर लिया। इनडायरेक्ट टैक्स का 40 मार्क्स पहले वीडियो में आपको मिल चुका है।
फर्म असेसमेंट और टोटल इनकम जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर। आपको अगर पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है नोट्स का तो वेबसाइट पे हमारा अवेलेबल है www.skyhighinstitute.com। आप वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे आपको सब कुछ दिखेगा, वहां सेक्शन बना हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट सेक्शन एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।